आखिरकार ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन की लास्ट एपिसोड आ ही गई। इसका भी हैप्पी एंडिंग ही हो गया। हीरो और हीरोइन की सुलह हो गई और वो बगैर किसी विलन का सामना किए बगैर एक हो गए। पिछली किस्त में आपने देखा था कि रोशन मुकद्दस को मिलने इसके घर जाता है और कहता है कि जिस अल्लाह ने आज तक हमारी पकड़ाई नहीं कराई वो आगे भी कराएगा। इसी दौरान मुकद्दस का वालिद छत पर आ जाता है और जब वो देखता है कि मुकद्दस के गले में रोशन लॉकेट पहना रहा होता है और जैसे ही रोशन और मुकद्दस की नज़र इस पर पड़ती है तो उसी वक्त रोशन भाग जाता है। अगले सीन में आप देखेंगे कि रोशन चक्की पीसते हुए बार बार खांसता है ताकि मीनू इसकी आकर बात सुने। आखिरकार मीनू आकर देखती है और पूछती है कि ये अनहोनी क्यों हो रही है और बताओ क्या बात है जो मेरा भतीजा कामचोर भतीजा मेरा काम कर रहा है। इस पर रोशन कहता है कि आज उस्ताद जी को भी मेरे और मुकद्दस के बारे में पता चल गया जब मैं इसकी गर्दन में लॉकेट पहना रहा था। अब उस्ताद जी ने कहा है कि रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। उसी दौरान रोशन का चाचा मुराजुद्दीन वहाँ आ जाता है और कहता है कि अब अगर तुम पीछे हटो तो तुम्हारे से बुज़दिल कोई नहीं क्योंकि तुमने उससे शादी का वादा कर रखा है, इसलिए अपना वादा पूरा करो अगर नहीं तो लानत है तुझ पर। और साथ ही मीनू को कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, फौरन कॉलेज जाओ। मीनू के जाने के बाद रोशन का चाचा मुराजुद्दीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक पते की बात बताना चाहता हूँ लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। रोशन के पैसे देने पर उसका चाचा उसको कहता है कि इश्क करना और दुनिया से डरना अय्याशियों की खसलत है। अगले सीन में आप देखेंगे कि मीनू क्लिनिक पर जाकर अफसल चाचा से पूछती है कि डॉक्टर साहब आए या नहीं और कहती है कि अगर डॉक्टर साहब आए तो उसको बता देना कि मैं कॉलेज जा रही हूँ पैदल। अगले सीन में आप देखेंगे कि मीनू के कॉलेज के रास्ते में ही डॉक्टर नौफल वहाँ पहुँच जाता है और मीनू उसको शादी की शराइत देती है लेकिन डॉक्टर नौफल कहता है कि तुम खुद ही पढ़ कर सुनाओ। मीनू सारी शर्तें पढ़कर सुनाती है और आखिर में कहती है कि इस पर साइन कर दो आंखें बंद करके। डॉक्टर नौफल आंखें बंद करके ऐसा ही करता है और कहता है कि सारी शर्तें जिस कागज़ पर लिखी हैं और जो तुम्हारे दिल में हैं और वो जो सारे ख्वाब जो तुम्हारी आंखों में है उनको पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। मीनू कहती है कि आज से मेरे ख्वाब भी आपके। अगले सीन में आप देखेंगे कि नसरीन अपने बेटे रजब को स्कूल भेजती है और बाकी बच्चों को कहती है कि अब तुम मीनू से पढ़ने जाना, अभी तुम्हारी उम्र कम है। नसरीन डॉक्टर नौफल को कहती है कि आप की बहन का घर है, जब मर्जी आए। और डॉक्टर नौफल जब नसरीन से मिलने आता है तो कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं रानी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नसरीन कहती है कि मैंने अपना सारा अख्तियार आपको दे दिया, जो करना चाहती हैं करें। अगले सीन में आप देखेंगे कि रोशन का चाचा मुराजुद्दीन मुकद्दस के घर जाता है और रिश्ते की बात करता है और कहता है कि आप शगुन लेकर आ जाओ, लेकिन रोशन का वालिद इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है। मुराजुद्दीन मुकद्दस के वालिद को यह भी कहता है कि अगर तुम्हें ये है कि रोशन काम नहीं करता तो मैं मंडी में अपनी जगह इसको काम पर लगवा देता हूँ, शादी 1 साल बाद करेंगे, बस तुम आ जाओ शगुन लेकर। अगले सीन में आप देखेंगे कि मुकद्दस का बाप अपनी बीवी के साथ ढोल बाजे के साथ शगुन लेकर जाता है रोशन के घर। उधर रोशन अपने दादा से कह रहा होता है कि मैंने शादी करना चाहता हूँ और मैंने घर भी ढूंढ लिया है। इस दौरान मुकद्दस का बाप वहाँ पहुँच जाता है ढोल बाजे के साथ। रोशन अपने दादा से कहता है कि अब पीछे हटना मुश्किल है, अब तुम ही कुछ करो।
अगले सीन में आप देखेंगे कि मुकद्दस का वालिद और वालदा रोशन की माँ को शगुन देते हुए मुबारक देती हैं और कहती हैं कि हमें मराजदीन ने ऐसा कहा था। तो उसी वक्त रोशन की माँ शगुन ज़मीन पर गिरा देती है और अंदर चली जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे कि डॉक्टर नौफल फातिमा को फ़ोन करके कहता है कि यहाँ आकर सोशल मीडिया कैंपेन को काम पर लगाओ ताकि रानी को इंसाफ मिल सके। अगले सीन में भी आप देखेंगे कि मिराज अपने भाइयों से कहता है कि भतीजे में तो हिम्मत नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही चंद चढ़ा दूँ। मीनू का भाई कहता है कि ये मेरा बेटा है और मैंने ही इसका फैसला करना है। अगले सीन में आप देखेंगे कि मीनू का वालिद कहता है कि या तो आप रोशन की शादी वहाँ कर दो, वरना मैं ये घर मीनू और रोशन के नाम कर दूंगा। मीनू के भाई शर्त रखते हैं कि पहले मीनू की शादी करो, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। आखिरकार मीनू का वालिद कहता है कि ठीक है, मैं मीनू की शादी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मीनू के वालिद को पता था कि डॉक्टर नौफर के घर वाले कुछ दिनों तक आने वाले हैं रिश्ते की बात करने। मीनू का वालिद मीनू को ज़ाहिरी धमकियाँ देते हुए कहता है कि कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, अब फ़ौरन ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। ये देखते ही मीनू के भाई खुश हो जाते हैं। मीनू रोते हुए अंदर चली जाती है और अंदर जाकर हंसने लगती है। मीनू के बाप का उसके भाइयों को मनाने का यही तरीका था। अगले सीन में आप देखेंगे कि मलक नादिर को असम्बली की टिकट मिल जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि टिकट तो तुम्हें मिल गया, लेकिन रानी के केस के सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब ध्यान से रहना और हालात को काबू में करने की कोशिश करना। अगले सीन में आप देखेंगे कि ये सोचते हुए मलक नादिर अशरफ के साथ नसरीन को धमकी देने जाता है और कहता है कि अगर तुमने मलक नादिर का किसी मामले में नाम लिया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा अफजल के साथ। ये बातें अशरफ नसरीन को कहता है, लेकिन नसरीन कहते हैं कि मैंने अपना सारा इख्तियार डॉक्टर को दे दिया है, उसी से बात करो। अगले सीन में आप देखेंगे कि नसरीन मलक नादिर के घर जाकर गांव की सारी औरतों को जमा करके पहुंच जाती है और मलक नादिर की शिकायत उसकी बीवी मलकानी से करती है कि वो उसको गांव में बदनाम करने की धमकी देता है अशरफ के साथ मिलकर। मीनू इसकी गवाही भी देती है। मलक नादिर गुस्से में आ जाता है और उसको मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन फ़ौरन ही मलक नादिर का बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले किस्त में आखिरी किस्त के अगले सीन में आप देखेंगे कि फातिमा पूरी मीडिया टीम को लेकर वहां पहुंच जाती है और रानी के केस में नसरीन का साथ देने का फैसला करती हैं। मीडिया वाले गांव के हर फर्द से गवाही लेते हैं, गांव का चप्पा चप्पा दिखाते हैं। मलक नादिर परेशान हो जाता है क्योंकि गांव वाले उसका नाम ले रहे थे। आखिरकार मलक नादिर थाने पहुंच जाता है ताकि इनको रुकवा सके, क्योंकि सारा गांव मलक नादिर के खिलाफ गवाही दे रहा था। अगले सीन में भी आप देखेंगे कि थानेदार टीवी चलाकर सर पकड़कर बैठा हुआ है और मलक नादिर को टीवी चलाकर कहता है कि देखो, जिसमें थानेदार को उसके मुअत्तल होने की खबर सुनाई दी जा रही थी और मलक नादिर को टिकट नहीं देने का फैसला भी कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा था, क्योंकि टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। अगले सीन में भी आप देखेंगे कि मलक नादिर के सर पर चोट लगने लगती है और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा होता है और उसको कोई नहीं उठाता। आखिरी किस्त के अगले सीन में आप देखेंगे कि मीनू अपना इनाम लेने स्टेज पर जाती है। वहाँ उसको कहा जाता है कि अपनी कामयाबी की कहानी सुनाओ। इस पर मीनू कहानी सुनाते हुए अपना मेडल अपने वालिद के गले में डालती है, फिर वालदा के, उसके बाद रोशन, फिर मौलवी और आखिर में एक मेडल
डॉक्टर नौफल के गले में भी डाल देती है। सब बहुत खुश नजर आते हैं। आखिरकार मीनू को अपनी मंजिल मिल जाती है और रानी को उसका इंसाफ मिल जाता है। आखिरकार मीनू की जीत हो जाती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। फॉलो और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।